हेलो क्लास। चलिए हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपके सामने कुछ और आगे लेके चलते हैं। आपने पिछले वीडियो में जो कंडीशन ऑफ पैरेललिटी एंड परपेंडिकुलरिटी पढ़ लिया था, है ना। अब हमको बात करनी है डिस्टेंस फॉर्मूले की। किसकी बात करनी है? डिस्टेंस फॉर्मूला। जरा बात समझिएगा ध्यान से, एकदम क्लियर। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक प्लेन है, ध्यान से समझिए, ये प्लेन है। इस प्लेन की इस पॉइंट से, एक पॉइंट ये मान लीजिए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो पहला टॉपिक क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। फिर दूसरा टॉपिक होगा दो प्लेन पैरेलल हो जाएंगे ऐसे, इस तरह से दो पैरेलल प्लेन, ये इनके बीच की डिस्टेंस निकालने की भी बात करेंगे। दो बातें आपको करनी है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स और डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन। ए पॉइंट एंड ए प्लेन, इस बात को ध्यान से समझना है, ठीक। तो हमने एक ऐसे प्लेन बना लिया, ये मान लीजिए आपका प्लेन है, फिगर तो बनानी पड़ेगी, तो ऐसे करके प्लेन बना लिया। ये पॉइंट हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 और z1 है, और इस प्लेन की इक्वेशन ax + by + cz = d। ये बात ध्यान रखना है, d मस्ट बी पॉजिटिव, d मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं तो पॉजिटिव आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, बस इस बात का ख्याल रख के काम करिएगा, तभी आपकी प्लेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मानी जाएगी, है ना। तभी आपकी प्लेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मानी जाएगी, है ना। अगर पॉजिटिव ना हो तो उसको पहले पॉजिटिव बना लेना, उसके बाद फिर उसको एलएचएस में जब ये लिखा होगा तो इसको लिस्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ax + by + cz - d = 0। अब वही कॉन्सेप्ट जो आपने किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हुआ करता था, d = इस पॉइंट को इस लाइन पे, इस प्लेन पे सेटिस्फाइड करा दो, ax1 + by1 + cz1 - d/√, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, मॉड इसलिए कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव बना लेना। बस इतनी सी कहानी आपको करनी है, बस आपको इतनी सी कहानी करनी है। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन, मतलब क्या करना है, जो पॉइंट दिया हो उस पॉइंट को प्लेन पे सेटिस्फाइड करा देना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि d मस्ट बी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हो जाए उसके बाद उसको आरएचएस में लाना है, ला करके फिर उसके बाद उस पॉइंट को सेटिस्फाइड कराना है, फिर अपने हिसाब से करते चले जाना है। कर पाएंगे? चलिए सब सवाल देखते हैं तो बातें समझ में जल्दी आ जाएंगी। सवाल देखते हैं तो बातें जल्दी समझ में आ जाएंगी। जल्दी देखा जाए एक सवाल, जल्दी फटाफट एक सवाल देखा जाए। क्या है सवाल? कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2, 3, -5। पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट है 2, 3, -5 फ्रॉम द प्लेन। कहां से? फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन से। कैसे निकालें? प्लेन क्या हमारा? x + 2y एंड -2z = 9। तो देखो प्लेन में d तो पॉजिटिव बढ़िया अच्छा है, तो क्या करेंगे? तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2, 3, -5 एंड डिस्टेंस ऑफ 2, फ्रॉम प्लेन कौन है? x + 2y -2z - 9 = 0 कर दिया, = डिस्टेंस d हो गई, d का नाम लिख दिया, ये है यहाँ पे इसे निकालने जा रहे हैं। इस पॉइंट को फिर सेटिस्फाइड कराइए, तो 2 + 2 × 3 - 2 × -5 अपान -9 दिया ये वाला, अपान √, x के क्वेश्चन का स्क्वायर, y के क्वेश्चन का स्क्वायर, z के क्वेश्चन का स्क्वायर, मॉड ले लीजिए। क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 + 6 -10 -9 बटे कितना आ जाएगा? √, के अंदर 9 आएगा तो इसको 3 लिख दें, सीधे सीधे लिख दीजिए। 16 तो 18, 18 में से 9 चले गए तो कितना बचा? 18 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 बटे नहीं 9 बचेगा, 9 में से 3 का भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, पॉजिटिव 3 डिस्टेंस आगे काम करो। जस्ट ए सिंपल टास्क, इसमें कुछ बहुत बड़ी कहानी नहीं है,
वो लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कोई है महाराज जो नहीं कर पाएंगे? सिंपल है, कर सकते हैं आप लोग, अच्छे भैया हैं। अब एक और देखते हैं, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अब प्लेन, इसमें ये प्लेन किस फॉर्मेट में था? कार्टेशियन में था। अब हो सकता है कार्टेशियन में देख के किस में दे दें वो लोग आपको? वेक्टर में दे दें। तो करना क्या, पहले उसको कार्टेशियन में चेंज करना और फिर इसी तरह से उसको कर लेना। जरा एक सवाल इसको भी देख लेते हैं फटाक से। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2, 5, -3 फ्रॉम द प्लेन, प्लेन हमारा क्या है? r डॉट 6i - 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4। अब प्लेन किसमें दिया गया? प्लेन दिया गया वेक्टर फॉर्मेट में। तो सबसे पहले लिखिए प्लेन, प्लेन के बारे में आइए, r डॉट 6i - 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4। इसको क्या लिख सकते हैं? xi प्लस yj प्लस zk। r का मतलब ही यही होता है, बार बार बताया मैंने आपको। 6i - 3j प्लस 4k 2k इज इक्वल टू 4k। डॉट प्रोडक्ट करा दिए तो 6x - 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ये प्लेन आ गया, d मस्ट बी पॉजिटिव है। अब चलिए इसमें परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे? d इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2, 5, -3 एंड प्लेन, प्लेन हमारा क्या है? 6x - 3y प्लस 2z -4 बराबर 0। 2z -4 आरएचएस में लाना होता है सब कुछ, ठीक है ना? चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। चलिए क्या आएगी वैल्यू? मार्कर बदल दिया, इसका इसमें मॉड लगा दिया, सेटिस्फाइड करो। 6 × 2 -3 × 5 प्लस 2 × -3 -4 अपॉन अंडर रूट i के क्वेश्चन का स्क्वायर 6, x के क्वेश्चन का स्क्वायर 36, 9 प्लस 4। समझदार है आप लोग? कितनी वैल्यू देगा ये? यहाँ लिखते हैं 12 - 15 और -6 - 4 बटे 36, 40, 49 यानी 7, सीधे 7 आ गया। कैलकुलेट करो, 25 में 12 चल गए, -13 तो -13/7। मॉड लगा हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू ही आंसर आएगी। पर डिस्टेंस 13/7 आ गई। कोई दिक्कत है इतनी बात में? नहीं ना? कितना आसान है, आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ाना जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म कर लीजिए आप। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन हो गया। चलिए हमने आपको वेक्टर फॉर्मेट में भी बता दी क्वेश्चन और आपको हमने कार्टेशियन फॉर्मेट का भी क्वेश्चन बता दी। अब आइए सर अगला टॉपिक हमारा जो होगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, ठीक है? तो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालने की बात करेंगे आपसे। तो इसमें क्या करना है भैया, जरा समझो। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बात बताते हैं क्या करना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन। कौन कौन सा प्लेन है हमारा, देखिए ध्यान से जरा। पहला प्लेन क्या है? 3x प्लस 4y -7 बराबर 0 एंड सेकेंड वन है 6x प्लस 8y प्लस 6 बराबर 0। अब जरा देखो, पहले तो पहचानो प्लेन पैरेलल है कि नहीं है। कैसे पहचानोगे? a1/a2, a1/a2 3/6 a/2 4/8 a/2 a1/a2 b1/b2 बराबर है। एग्जैक्ट का टर्म है नहीं तो c1/c2 चेक नहीं कर रहे हैं हम लोग। प्लेन पैरेलल है, पैरेलल है, कंडीशन है। तो करना क्या होता है, इन दोनों प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर, इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग करते क्या है? देखो दो तरीके हैं। एक तरीका तो है इसी एक प्लेन पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लो अपनी तरफ से और उससे इस प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। कैसे कंसीडर करते हैं? अपनी तरफ से कंसीडर करना है तो पुट, अब इसमें अपनी तरफ से कोई x की एक वैल्यू रख लो। अब ये सब इक्वेशन x और y में है ना, तो कोई भी अपनी तरफ से एक x की वैल्यू रख लो, y की वैल्यू निकल आएगी। मान लीजिए आपका प्लेन x y z में है तो अपनी तरफ से कोई x और y की दो वैल्यू रख, x और y की वैल्यू रख, x और y की अलग अलग वैल्यू रख लो और उससे z की वैल्यू निकाल लो। ऐसे करेंगे, वैल्यू दिखाते हैं आपको। तो पुट x इक्वल टू कितना 1, अपनी तरफ से x की एक वैल्यू ले ली। भाई इस प्लेन में, प्लेन बड़ा सा प्लेन है,
उसमें x इक्वल टू 1 हम रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं x इक्वल टू कितना 1। तो जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट प्लेन, इन फर्स्ट प्लेन पहले प्लेन में रखने जा रहे हैं कितना, तो 3 इंटू 1 माइनस प्लस 4 इंटू वाई माइनस 7 बराबर 0 के, तो कितना आएगा 3 प्लस 4 वाई माइनस 7 बराबर 0 के, तो 4 वाई बराबर माइनस इतने, तो वाई बराबर कितना आ गया 1। तो पॉइंट क्या बन गया सर, पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, और प्लेन में कहीं z है नहीं तो z तो 0 मान ही जाएगा, क्योंकि एक प्लेन किसका है, x y प्लेन है, कौन सा प्लेन है, x और y में इक्वेशन लिखे तो ये प्लेन किसका है, x और y का प्लेन है, यानी z की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 0 होगी, काम खत्म। ये पॉइंट आपका बन गया। आप कहोगे सर हम कोई दूसरा, आप x की वैल्यू 2 ले लेते तो दूसरा पॉइंट बन जाता। अब करें इस पॉइंट, अब ये पॉइंट इस वाले प्लेन पे एक पॉइंट मिल गया, तो दूसरा प्लेन नीचे है, तो इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, तो से डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम 1,1,0 टू प्लेन 6x प्लस 8y माइनस 6 बराबर 0 प्लस 6 बराबर 0। क्या करेंगे, इस पॉइंट को उसको सेटिस्फाइड करा देंगे, मॉड तो 6 गुणे 1 प्लस 8 गुणे 1 माइनस z रखने नहीं है, प्लस 6 अपॉन अंडर रूट x के क्वेश्चन का स्क्वायर 36, y का 64, z टू 0। कैलकुलेशन 6 8 6 6 से 12 12 8 20 20 बटे 10, कैलकुलेशन वैल्यू 2 आ गई। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका भी आपने पढ़ा है बचपन में, जब दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते थे। पहली लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, और बड़ी डिस्टेंस में छोटी डिस्टेंस को विद साइन सब्ट्रैक्ट कर देते थे, बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आती थी। 11th में पढ़ा है। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का जो तरीका आप यूज करते थे, वही दो पैरेलल प्लेन की बीच की डिस्टेंस निकालने में आप यूज कर सकते हो। पहले प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो, दूसरे प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो, फिर बड़ी डिस्टेंस में छोटी डिस्टेंस को विद साइन सब्ट्रैक्ट कर दो, जय सिया राम, बस जय सिया राम। ठीक है, करिएगा प्रयास, ना है तो बताइएगा, दिखाए फटाक से, जल्दी से दिखा देते हैं ये इसी सवाल को दूसरे मेथड से। तो आइए सर, पहली डिस्टेंस हमने मान ली P1 डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, इस पे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे P1 क्या आएगी 0। अब इसमें जब विद साइन लेते हैं, विद साइन लेना है तो हम मॉड नहीं लगाएंगे, 0 प्लस 0 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट, ये कितना आएगा 9 और ये 25 16, तो माइनस का 7 बटे 25 आ गया है, 5 आएगा, 25 कहाँ है भाई, गलत हो रहा है ना, हाँ देख लो, चेक कर लो। फिर दूसरी P2 निकालो, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो कि क्या आएगी 0 प्लस 0 प्लस 6, 0 बाई पॉइंट सेटिस्फाइड करो प्लस 6 अपॉन अंडर रूट, 16 के 36 6 के 36 64, टोटल वैल्यू कितनी 6 बटे 10, 6 बटे 10 मतलब 3 बटे 5। अब बड़ी डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू क्या होगा, बड़ी डिस्टेंस में यानी P2 में से P1 को विद साइन घटा देना है। P2 क्या है 3 बटे 5 है, P1 कितनी माइनस 7 बटे 5 है विद साइन, क्योंकि विद साइन यहाँ सब यूज इसलिए मॉड नहीं लगाना, इसमें ध्यान रखना, बस ये बात ध्यान रखना, इसलिए नहीं तो वही मेथड यूज करिए आप, अगर आपके पास कंफ्यूजन हो जाए, पता लगा गलत सलत करके रख के चले जाए। 10 बटे कितनी आ गई 5, टोटल वैल्यू फिर देखो 2 आई, नहीं आई। प्रोसीजर इसमें ये है कि दोनों पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दोनों प्लेन पे निकालेंगे, फिर बड़ी डिस्टेंस को छोटी डिस्टेंस विद साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गई बात, हाँ। अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो नेगेटिव आपको यूज करनी होगी, कोई समस्यात्मक विषय नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आइए सर एक और सवाल देखते हैं, जो मेथड आपको समझ में आए दोनों में से वो आप यूज कर लीजिए, मैंने दोनों बता दिए आपको। क्या है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, जो प्लेन दे दिए उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड वन इज r डॉट 6i माइनस 9j प्लस 18k इज इक्वल टू कितना प्लस 30 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन दे दिए। अब देखो दोनों प्लेन की कहानी क्या है,
दोनों प्लेनों की कहानी कुछ नहीं है कि ये प्लेन जो आपके हैं वो वेक्टर फॉर्मेट में है, तो पहले इनको कार्टेशियन में चेंज कर लेना। तो पहला प्लेन क्या बनेगा, P1 जिसको बोलेंगे क्या होगा 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 4 बराबर 0, डायरेक्ट लिख दिया चलेगा। आर की जगह xi प्लस yj प्लस z के रखोगे, डॉट प्रोडक्ट कराओगे, ये वैल्यू निकल जाएगी। P2 क्या निकलेगा, P2 मतलब प्लेन नंबर 2 6x माइनस 9y प्लस 18z प्लस 30 बराबर 0। अब देखो जरा ये अपन ये करो 1/3 1/3 1/3 सब बराबर वैल्यू दे रहा है, यानी प्लेन कैसे पैरेलल है। पहले पहचानो तो प्लेन पैरेलल है, पता लगा बस शुरू है। हाँ अब क्या करना है, आपको इस प्लेन पर कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। तो पॉइंट कैसे, अब इसमें तो ये पॉइंट में एक कई वैल्यू दे दी, तो कुछ नहीं करते, हमारे पास पॉइंट का सिलेक्शन करने के कई तरीके हैं। ये पॉइंट एक्स वाई जेड, तो हमने क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन प्लेन 1। एक्स और वाई की वैल्यू में 0 ले ली, क्यों नहीं ले सकते भाई, पॉइंट तो हमको सेलेक्ट करना है, हम ऐसे कैलकुलेशन करें जिससे हमें कैलकुलेशन बढ़ाना पड़े। इन प्लेन 1 क्या है वैल्यू 0 माइनस 0 प्लस 6 है, 6z माइनस 4 बराबर 0 के, तो 6z बराबर कितने के 4 के, तो z बराबर कितने के 2/3 के, तो पॉइंट क्या आ जाएगा सर, पॉइंट आ गया 0, 0, 2/3। ये पहले प्लेन का ये भाई, अब इस पॉइंट को अगर इस पे सेटिस्फाइड कराओगे, सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो ये पॉइंट इस प्लेन का माना जाएगा ना। बोलो ये तरीका समझो, कैसे मान लीजिए ये पॉइंट इस प्लेन पे है, ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, इस पॉइंट इस प्लेन का है, बात खत्म, काहे लड़ाई झगड़ा, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो कैपिटल D इक्वल टू क्या निकालेंगे, अब सीधे निकाल लें 6 इंटू 0 माइनस 9 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 2/3 अपॉन अंडर रूट, कोफिशिएंट 36 81 18 का स्क्वायर, 18 गुणे 18 करिए 324 होता है शायद, चेक कर लेना, कैलकुलेट कर देना, आंसर निकाल देना। ऊपर कितना आएगा, कट गया कितनी बार 6 6 दूनी 12, ऊपर 12 आ गया, 12 के नीचे जोड़ जान लीजिए, 36 81 सबको जोड़िए फटाक से, कितनी वैल्यू देगा, कुछ छूट गया क्या, ये प्लस 30 देखो छूटा है। हाँ अब जरा कैलकुलेट, प्लस 30 81 36 36 कितना हो गया 29 30 60 481 हो रहा है, 41 हो रहा है शायद, जोड़ लो जरा, 4 6 4 10 10 11 10 10 3 13 14 3, ठीक है। तो ऊपर कितनी वैल्यू आएगी, ऊपर कितनी होगी 42 हो गई, 42/21, तो कितनी वैल्यू आ गई 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स इज 2 मीटर 2 सेंटीमीटर जो भी है समथिंग। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना, कर लेंगे। तो जब एक्स वाई जेड आ जाए ना, तो आप किन्हीं दो वेरिएबल की वैल्यू 0 लेकर के पॉइंट फटाक से निकाल, छोटा पॉइंट निकालोगे कैलकुलेशन उतना ही कम करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ी वैल्यू दोगे कैलकुलेशन आप खुद ही बढ़ाओगे खुद ही झेलोगे, है ना, इसलिए छोटा पॉइंट लीजिए, आराम से काम करिए। अब जरा सुनिएगा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़े से बदलाव की स्थिति में है, दिमाग इसमें लगेगा। क्या लिखा है, इफ पॉइंट्स कौन सा पॉइंट 1, 1, P एंड -3, 0, 1 B equidistance from the plane r dot 3i प्लस 4j माइनस 12 के बराबर 13 प्लस 13 बराबर 0। Then find the value of P. Then find the value of P. अब जरा क्या करें कि ये दोनों पॉइंट इस प्लेन से बराबर दूरी पे हैं, इक्वी डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से इस प्लेन तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस प्लेन तक की डिस्टेंस बराबर है, यानी क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन -1, 1, P एंड प्लेन। अब प्लेन को देखो उसमें लिख रहे हैं, किसमें, कार्टेशियन में, तो क्या आ जाएगी 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 बराबर 0 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन
-3, 0, 1 एंड प्लेन 3x + 4y - 12z + 13 बराबर 0। दोनों डिस्टेंस बराबर होगी, हाँ बराबर कर दीजिए। आइए सर, दोनों डिस्टेंस को क्या करने जा रहे हैं हम लोग, दोनों डिस्टेंस को हम लोग बराबर करने जा रहे हैं। चलिए आइए, इसकी डिस्टेंस क्या निकलेगी, सीधे सीधे फॉर्मूले पे मॉड ऑफ, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड, 3 + 4 - 12 × p + 13 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू, इस पे डिस्टेंस 3 गुणे -3 तो माइनस आगे आ गया, 4 × 0 -12 गुणे 1 + 13 बटे अंडर रूट वही 9, 16, 144। चेक करो, कैलकुलेट करो, ये कितना हो गया, 13, 16, 16 4 20, 20 20 पी 20 माइनस 12 पी बटे अंडर रूट, जोड़ लो जरा, पची 169 13 सीधे लिख दें इज इक्वल टू, यहाँ पे आइए ये कितना है, -9 - 12, -9 - 12 + का 13, जल्दी बताओ, ये 12 है, -9 है, 12 9 और 12 9 21 हो गया, 21 में से 13 घटा के 2 लीजिए, कितना बचेगा, ऐसे करो 13 से इसके प्लस 1 यानी 8 बचा, -8 बटे 13, चेक करो जल्दी से, -8 बटे 13। तो जब इसकी ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो इससे मॉड जब निकालो तो पॉजिटिव बन ही आएगा। इसके बारे में भी थोड़ी दिक्कत है, तो इधर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20 - 12 p बटे 13 बराबर 8 बटे 13, तो बोलो सही है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ दिक्कत ऊपर वाले से है, ये तो मॉड में पॉजिटिव है, तो 13 से 13 खत्म हो गया, 13 से 13 तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 13 से 13 खत्म। अब जरा देखिए, जब मॉड हटाते हैं तो हम लोग वैल्यू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं, मॉड हटाएंगे तो 20 - 12 p बराबर +-8 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, 13 से 13 खत्म हो गया। अब इसको एक बार प्लस में लिख लो तो 20 + -12 p बराबर 8, इसको इधर किया तो 12 बराबर 12 p की, तो p बराबर 1 आ जाएगा, एक वैल्यू, एक बार p हुआ -8 कर लो, 20 - 12 p बराबर -8, -8 इधर है तो 28 बराबर 12 p के, तो p बराबर कितना आ जाएगा, 28 बटे 12, 7 से काटेंगे, 4 से 28 और 4 से 12, 7 बटे 3, फिर p की 2 वैल्यू निकालें, p की क्या वैल्यू निकालें, 2 वैल्यू। इस तरह क्वेश्चंस भी आपसे कुछ इक्वी डिस्टेंस है, समथिंग कुछ है तो आप बना सकते हो ना, कॉन्सेप्ट आपको वही लग रहा है कि कुछ नया है ना, कर पाएंगे, उम्मीद है, विश्वास है कि आप कर लेंगे, 100% कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छोटा सा टॉपिक था, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स, और आप इसको कर सकते हैं, फटाफट इसको कर लीजिए, है ना। चलिए ओके, पक्का इतने काम चलाइए, थैंक यू, धन्यवाद।